सो इसने नाटक रचाया। अपनी बहन के विवाह में विदाई करते समय आंखों से आंसू टपकाने लग गया और अपनी बहन का रथ स्वयं अपने हाथों से हाँकेगा ये कह करके रथ के ऊपर चढ़ गया। प्रजा देख करके गदगद हो गई। वाह, अरे हमारे महाराज, हम जितना क्रूर इन्हें समझते थे ये तो ऐसे है ही नहीं, ये तो अंदर से हृदय से बड़े कोमल हैं। अरे देखो देखो कितने भावुक हो रहे हैं। कंस को देख करके कह रहे हैं प्रजा। पर जब कंस के इस नाटक को देवताओं ने देखा तो भी घबराने लग गए, उनकी धड़कन तेज हो गई। ये तो बड़ा नाटकीय है। प्रजा पर इसने देखो अपना प्रभाव छोड़ दिया है। लोग इसे सज्जन समझने लगे हैं। इसका असली चेहरा समाज के सामने प्रकट करना चाहिए, इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। जैसे ही अपनी बहन को विदा कर रहा था तो वैसे ही आकाशवाणी हो गई कि अस्यात्वा अष्टमो गर्भो हंता मां वसवे बुधे। हे अबोध कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तो इतना भावुक हो रहा है, इसी देवी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जो ये शब्द कंस ने सुना तो सारा प्रेम एक क्षण में ही गायब हो गया। तत्क्षण तलवार निकाल दी, तलवार खींच ली और देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे पकड़ दिया और उसको पटका कि भगनी हंत मारब्दम खड्ग पानी कचक्रीर। सारी प्रजा समझ गई, अरे राम राम, ये तो जो है सचमुच बड़ा दुष्ट है। अभी तो ये नाटक कर रहा था, इसकी प्रीति पानी की लकीर के समान है, बनते ही देर नहीं लगती और बिगड़ते भी देर नहीं लगती है। ये पग पग पर रूप बदलता है। वसुदेव जी ने बहुत समझाया कंस को। कंस ने कहा वो तो वसुदेव तुम ठीक कर रहे हो, पर वसुदेव मेरे काल को ये जन्म देगी, उसका मैं क्या करूं? वसुदेव जी ने कहा मृत प्राणी की वह सगी बहन है जो महाराज प्रत्येक प्राणी को आती है। मृत्यु अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। वसुदेव ने अब विवेक से काम लिया। तुरंत बोले यदि देवकी के पुत्रों से तुम्हें भय रहता है तो हे मैं वसुदेव आपको वचन देता हूँ कि पुत्र समर्पयस्येषा यतस्ते भयमुत्थिता। देवकी के समस्त पुत्र तुम्हें सौंप दूंगा। कंस को ये बात कुछ समझ में आई। मेरी बहन विवाह की बेला में सभी लोग के बीच में अगर मैं इसे मारूंगा तो वो उचित नहीं है, वो ठीक नहीं होगा। वसुदेव तुरंत अपने वचन का पक्का है। वसुदेव जी कहते तुम्हारे वचन में मैं तो इसे छोड़ दूंगा। जितने भी बालक हैं सब मुझे दे देना, मुझे सौंप देना, मुझे स्वीकार है। महाराज दोनों दंपतियों को बंदी घर में डाल दिया गया और में वसुदेव जी के यहाँ कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र हुआ, जिसे ला करके वसुदेव जी ने अपने हाथों से
कंस को सौंप दिया। कंस बड़ा खुश हो गया कि वसुदेव, अरे तुम तो बड़े वचन के बड़े धनी हो, वसुदेव इसे वापस ले जाओ, इससे मुझे कोई डर नहीं है। वसुदेव वापस लौट ही रहे थे कि तुरंत नारद जी पहुंच गए किसके पास? कंस के पास। और एक कमल का फूल निकाल करके उसकी पंखुड़ियां कंस के सामने रखी और बोला, नारद जी बोले कंस को कि कंस ये बता, इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? भाई अगर इधर से गिनोगे तो 8वीं नंबर की पंखुड़ी 8वीं होगी, फिर इधर से गिनोगे तो 8वीं नंबर की पंखुड़ी इधर होगी। भाई पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। कंस ने कहा, गुरुदेव के आप मेरी समझ में आ गया है, क्योंकि शंख और मूर्ख